कौन से वाले पे? उस वाले पे सिद्धार्थ का आ रहा है, उसको लेट हो गया है। लेट करता है। हाय शान। हाय सिद्धांत। थैंक यू। ओके। हाय भूमि। हाय यार, ये कौन सा सस्ता जुगाड़ है? नेस्कैफे वालों ने पैसे ले लिए। गरीब। वो कैमरा चालू है? सब चालू है। ओके। ठीक है। Hi everyone, welcome back to the Asterix Show, and I'm your host Bhumi Vashisht. Today we have Siddhant Tripathi, the CEO of Asterix, and also मेरा बहुत अच्छा दोस्त, unfortunately. हाय भूमि। Hi. तो क्या करना है? तो चलो कट टू द मेन पार्ट. एस्ट्रिक्स के बारे में बताओ. With Asterix, मेरा मेन गोल एज अ कंपनी इज टू क्रिएट अ ब्रांड and a community that is way beyond your normal content, events, and agencies. So, दुनिया में हज़ारों एजेंसीज हैं, हज़ारों नहीं लाखों होंगे, बट जो एक्सपीरियंस वो डिलीवर करते हैं एज एन एजेंसी, दैट इज़ वेयर आई फील दे आर लैकिंग एट. एंड जो एक्सपीरियंसेस अच्छे डिलीवर करते हैं, लाइक वो वर्ल्ड क्लास एजेंसीज, वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के रीच में है ही नहीं, या जिनको कुछ प्रीमियम चाहिए, दे कांट एक्सपेक्ट इट अनलेस दे आर ह्यूज एंटरप्राइज. सो दिस इज वेयर एस्ट्रिक्स कम्स इन. We are a premium no-code development and content marketing agency. Along with that, we have a vision to build our own consumer-facing brand focused just on our content, events, and lot of fun. सो व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को एस्ट्रिक्स को कैसे परसीव करना चाहिए? बिकॉज थोड़ा सा मिसलीडिंग भी हो जाता है कभी कभी. मतलब अगर पोस्ट देखे तो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल एंड ऑल. तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर कि कैसे लोग उस चीज़ को परसीव करना चाहिए. So basically, ब्रांड वॉइस जो हमारा है, उसकी इंस्पिरेशन हमेशा से यही है. एक कंपनी कनाडा की है जिसका नाम है डी ब्रांड, and they are making mobile skins, screen protector, mobile cases and accessories वाले space में है. So what D brand does is they are unapologetically true, and they are funny, they are relatable. बट कंट्रोवर्सी करके कनेक्ट. सी कौन हर चीज कंट्रोवर्सी होती नहीं है. देखा जाए तो लोग वो बातें आपस में करते हैं जो हम एक कॉर्पोरेट पेज से कर रहे हैं, बस वो उसको डायरेक्टली पोस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट सबके दिमाग में वही बात चल रही होती है. तो हम जस्ट वो वाले साइड को बाहर गा रहे होते हैं. ऑथेंटिसिटी हाँ, बेसिकली. ओके. बट कंट्रोवर्सी भी अच्छी चीज है. आजा भिड़ ले. ठीक है. तो विजन क्या है किस चीज का? एस्ट्रिक्स का, तेरा? सो अभी फॉर द टाइम बीइंग एस्ट्रिक्स इज फुली फोकस्ड एज एन एजेंसी. हम वेबसाइट्स बनाए हैं फॉर आवर क्लाइंट्स, हम उनके लिंक्डइन एड्स चला रहे हैं बिकॉज दैट्स व्हाट्स ब्रिंगिंग अस रेवेन्यू. एंड रेवेन्यू नहीं होता तो तुमको महीने के एंड पे पैसे नहीं मिलते. तो अभी के लिए No comments. कंसिडरिंग आवर डाउनफॉल सिंस द लास्ट 2 years, हम एजेंसी वर्टिकल पे काफ़ी अच्छे से फोकस करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स रहेंगे विच आर फिट इनटू आवर स्टैंडर्ड्स एंड टाइप हमारा जो है क्लाइंट्स का. तो वी आर अ बिट पर्टिकुलर विद क्लाइंट्स, जनरली फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट साइड, मार्केट रिसर्च, वीसी फंड्स, ये सब स्पेस के लोग ज़्यादा वेल एसोसिएट करते हैं एस्ट्रिक्स के साथ. एंड तो हमारा सर्विस प्रोसेस अलग है एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बाकी एजेंसीज से हट के डिलीवर करते हैं. वेबसाइट डिलीवर करने वाले हज़ारों लोग हैं, जैसा आप कैसे डिलीवर कर रहे हो वो मैटर करता है यहाँ पे. इससे एक और चीज़ याद आई विच इज़
एडवोकेसी। हम्म तो तुम जैसे कंटेंट लिखती हो एंड यू हैव सीन की जो वैल्यूज या जो ब्रांड्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं हम उनको एडवोकेट भी करते हैं उतने अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम हर दूसरे दिन अपने वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज एक जगह से हमें थोड़ा सा बेटर ऑफर आ गया या कोई बेटर डील आ गई। इट्स अबाउट द लॉन्ग टर्म विजन उस ब्रांड के साथ क्या है। बी इट आर कोलैब विद रेड बुल, बी इट आर कोलैब विद बैकयार्ड स्केट पार्क या कोई भी और कोलैब है, हमने वो कोलैब में जान डाली है अपने एंड से भी एंड उस कोलैब को हम आगे तक कंटिन्यूड रखना चाहते हैं। एंड सेम विथ हमारे वैल्यूज की जैसे पेपर जैसे कंपनी देखा है कहीं कोई प्रिंट आउट कुछ भी कुछ नहीं है। देन डिजिटल फर्स्ट हमारा हर चीज कितना अच्छे से डिजिटली ही फोकस्ड रहता है। सेकंड थर्ड की अटेंशन टू डिटेल्स। रोज तुमको 10 कंप्लेंट्स आती है कि तुमने हाइफन नहीं डाला, अपस्ट्रॉफी गलत तरीके से डाला है, डब्ल्यू कैपिटल है स्मॉल नहीं। तो ये ओके, तो लाइक इट्स 7 years ऑफ एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तू कौन, मतलब ऑब्वियसली अभी यू आर 19। 19, हाँ। तो इस एज पे एक कंपनी चलाते हो जिसको 7 साल हो गए हैं, तो तूने कब स्टार्ट किया था? सो एस्ट्रिक्स का इंसेप्शन हुआ था ऑन 28 November 2018। सो लाइक आइडिया हमारे पास नवंबर से ही था। वी वर लाइक कि 22 को हमने अनाउंस किया था कि समथिंग इज कमिंग एस्ट्रिक्स के नाम से एंड 28 को ब्रांड लॉन्च हुआ था। यू अनाउंस्ड या 4 people ग्रुप? सो इट वाज 3 people इनिशियली, मी, अनिमेश रॉय एंड अमृतांशु साहू। ओके, या तो एस्ट्रिक्स अब तक बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो चुका है हाँ उसमें, है ना? अब भी होगा और अभी और होगा, ठीक है। तो जब एस्ट्रिक्स स्टार्ट हुआ था तो वो था किसका विजन कि ये वाली कंपनी, जैसे तुम बोल रहे हो 4 को फाउंडर्स थे, तो जो मेन वाला था वो तू था या फिर किसी का आइडिया चुरा लिया? नहीं मैं था। एस्ट्रिक्स नाम कैसे ये मैं आया? हर साल बताता हूँ फिर से बता रहा हूँ। अ, क्योंकि हमारी आदत है भूलने की, तो हाँ बता दे। अनिमेश रॉय AR, अमृतांशु साहू AS, सिद्धांत त्रिपाठी ST। सो अगर ये सबको हम कंबाइन करें इट्स ASTR, यहाँ तक आ गया। अब आई जो था वो मेरे नाम ऐसे सिद्धांत से स्टार्ट हुआ तो आई वहां से मैंने लिया एंड इट वाज लाइक कि इतना तो एस्टर बन गया एंड इसने मेरे दिमाग में आया एस्ट्रिक्स X, क्योंकि X ओके, इज वेरी यूनिवर्सल, वो हाँ हर हाँ। चीज के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो एस्ट्रिक्स बेस्ड है उड़ीसा भुवनेश्वर में। तो हाँ जब तो दिल्ली आया तो बहुत सारे चेंजेस भी आए होंगे, डिफिकल्टीज भी आई होंगी हाँ वापस से कंपनी दिल्ली में सेटअप एंड अच्छी करने में। चीजें भी मिली हैं अच्छी चीज़ें भी मिली है, जैसे कि हम दोस्त, एंड ये बिल्डिंग। हाँ ये बिल्डिंग। तो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर कि भुवनेश्वर से दिल्ली आके क्या क्या एक्सपीरियंस किया, पॉजिटिव नेगेटिव बीट एनीथिंग। सो मैं दिल्ली आया along with श्रुति, गार्गी एंड अविनाश एंड मेरा विजन था कि हम आते ही पॉडकास्ट शूट्स पे लग जाएंगे क्योंकि भुवनेश्वर में क्या इशू आता था, गेस्ट नहीं थे। दिल्ली में हमारे पास गेस्ट की तो कमी नहीं, यहाँ पे क्रिएटिव लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन्फ्लुएंस क्या नहीं है दिल्ली में। सो मैं आया उस विजन से, मैं कॉलेज किया ये AIC को चेकआउट किया, IIC को चेकआउट किया, देन आई वाज लाइक कि सबसे एसोसिएट करूँगा। बट आके फॉर द फर्स्ट 9 months कुछ नहीं हो पाया। मैंने कई लोगों को रीच आउट किया, देन किसी से रिप्लाईज नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। देन दिल्ली में कनेक्शंस बनने में लाइक फ्रॉम स्क्रैच बहुत टाइम लगा एंड फाइनली फिर हमने पहला शूट किया अनिल के साथ। दिल्ली में ऑब्वियसली सारे लोग चेंज हुए हम्म ऑलमोस्ट, कंपनी से जो जुड़े हुए थे। हाँ तो क्लाइंट्स वगैरह, क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव बीन रिमोट। अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस शेयर करना हो जो स्पेसिफिक बहुत हॉरिबल हो कि दिल्ली से उसके वजह से लग रहा हो कि घर चले जाऊँ अब तो मैं, विद क्लाइंट एंड एवरीथिंग। घर तो नहीं बट हम पॉडकास्ट प्रोडक्शन भी किए हैं फॉर पीपल आउटसाइड, मतलब हमारे पॉडकास्ट से हट के। एंड देयर वाज दिस वन पॉडकास्ट एक्सपीरियंस व्हिच वाज हॉरिबल फॉर मी, एज इन आई वाज एक्सपेक्टेड टू रन अराउंड दैट पर्सन
रन ऑन द विम्स, उनको आज एडिट चाहिए तो उधर जाओ, करो एडिट, सामने बैठ के करो। उनको ग्राफिक चाहिए तो अभी करो। ग्राफिक अगर हम अपने हिसाब से बनाएंगे, हम अभी के डेटा के हिसाब से बताएं, उनको नहीं पता वो, तो दैट पर्सन वुड ट्रीट इट लाइक कि तुमको तो आता ही नहीं है काम। हम्म। तो अगर कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट करे, उसके साथ काम करने का सेंस नहीं बनाता है। और कोई इवेंट जो कंपनी के हुए हो? यस, सो शाउट आउट टू रेड बुल। हमने जून में बैकयार्ड स्केट पार्क के साथ गो स्केट डे मनाया। एंड गो स्केट डे इज लाइक स्ट्रीट मूवमेंट। हम स्केट बोर्डर्स को सेलिब्रेट करते हैं। वी हैड स्केट जैम्स, स्केट कॉम्पिटिशन्स, वी हैड म्यूजिक, मर्च, गेमिंग, लाइक बहुत कुछ था, लाइक ऑल द फन एलिमेंट्स यू नीड। हम्म। So we collaborated with a few brands over there, नाम लेना है? including Monster Energy, Whole Truth, Heads Up, Arcade वाला, Akku's, First Coffee, like बहुत सारे brands के साथ कोलैब किया। But somehow what we expected from these events, हमें वो कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस वैसा मिला ही नहीं। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रांड्स आएंगे, इवेंट्स को एनर्जाइज करेंगे, एकदम पावरफुल बनाएंगे, बट इवेंट से वो एनर्जी ही मिसिंग थी उन ब्रांड्स के तरफ से। तो ब्रांड्स ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जितना वो कहते हैं। तो हाँ, बट इवेंट अच्छा हुआ था, एंड आई एम होपिंग कि हम नेक्स्ट ईयर भी ये इवेंट अच्छा इवेंट हुआ दोबारा था। से करें। और जो लोग तुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए अर्फी गाम्बा है, देन सुकुमार स्वाई, जिन्होंने मुझे विक्स वेबसाइट्स के बारे में काफ़ी हेल्प किया है। हार्दिक होज बीन माई इंस्पिरेशन। देन द टीम एट AICGGSIPU, द कोर टीम ऑफ एस्ट्रिक्स, आर फ्रीलांसर्स, इवन आयुषो सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, वो अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ पे आया है ये शूट कर पाने। तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, एंड फैमिली फ्रेंड्स तो ऑफ कोर्स। ओके, तो पॉडकास्ट एंड करते करते व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट फ्यूचर ऑफ एस्ट्रिक्स? कि तुझे क्या एस्पिरेशंस हैं, तुझे क्या चाहिए कि आज 10 साल बाद कंपनी क्या होनी चाहिए? सो फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए आई एम फोकसिंग हैवी ऑन द एजेंसी साइड, क्योंकि इतने साल से हम लोगों ने बस एक एक्सपेरिमेंट किया है। मे बी कुछ पैसे बन गए, बट जो भी हुआ है आई फील कि वो लक से हुआ है, एंड इट वाज नॉट शेयर स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। एंड रादर अभी हम एक चीज़ पे फोकस करें, विच इज़ आर एजेंसी। वेबसाइट्स बनाएंगे, एड्स चलाएंगे, पैसे गाएंगे, उन पैसों से वी कैन फोकस ऑन आवर ओन ब्रांड, आवर ओन कंटेंट, प्रीमियमाइजिंग आवर एजेंसी एंड द वे वी सर्व आवर क्लाइंट्स। तो ये करना है अभी के लिए, एंड डाउन द लाइन I have to take it from my inspirations, be it Cred, be it D Brand, be it Ryanair, be it Wendy's, कोई भी, जो भी slightest inspiration, be it Postico या कोई भी ब्रांड है जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली है, ब्रांडिंग या ब्रांड वॉइस या किसी भी चीज़ की, हमें वो सबको कंबाइन करके कुछ अपना बनाना है, which includes our own IP, our own content, our own user journeys and experiences. So the biggest thing is experiences. So that's it for this podcast. Hope you all enjoyed it. And thanks to me for giving my precious time to this guy for this podcast. ये काट देना, ठीक है? बस बस hope you all enjoyed it. हाँ, तक बाय बाय bye bye. बाय।